हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं सत्यपाल शर्मा आपके अपने अमेजिंग यूट्यूब चैनल क्वालिटी क्लासेस 007 पर स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का जेई कॉर्नर शुरू कर रहे हैं, जिसमें मेंस प्लस एडवांस के क्वेश्चंस डिस्कस किए जाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। तो पहला क्वेश्चन जो दे रखा है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास में, द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 4 माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्र इंटू में एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस वन टू द होल पावर 1/2 डी एक्स इज इक्वल टू। ये आप लोगों को यहां पे चार ऑप्शन गिवन है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, शुरू करते हैं। सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 4 माइनस वन ओवर में एक्स स्क्र इंटू में एक्स टू दी पावर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस वन टू दी पावर 1/2। अच्छा, इसको इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग, कुछ डेरिवेटिव बनाने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो जब भी हमारे पास में इरेशनल वगैरह कुछ दिखाई देता है तो इस तरह का इसमें फॉर्मेशन करते हैं कि कोई किसी का डेरिवेटिव दूसरा बन जाए। तो यहां से अगर मैं एक्स स्क्र कॉमन निकाल देता हूं तो क्या दिखाई देगा मुझे, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स टू दी पावर 4 माइनस वन ओवर में एक्स टू दी पावर 2। बेटा यहां से कॉमन निकालेंगे तो बाहर क्या आएगा, हमारे पास में एक्स आएगा जब ये रूट से बाहर आएगा। तो बाहर क्या दिखाई देगा तुम्हें, एक्स टू दी पावर 3 दिखाई देगा। और अंदर क्या दिखाई देगा, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र टू दी होल पावर 1/2 रेड डी एक्स इज इक्वल टू, इस एक्स टू दी पावर 3 से ऊपर डिवाइड कर देते हैं तो क्या आएगा हमारे पास में, ये बनेगा इंटीग्रेशन एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स क्यूब ओवर में एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र टू दी पावर 1/2 dx। अब यहां से क्या करेंगे हम लोग, नीचे का डेरिवेटिव मुझे ऊपर दिखाई देना शुरू हो गया है। तो क्या चेंजेस लेके आएंगे इसमें, तो चेंजेस लाने की अब जरूरत नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना होगा, लेट कर लेना है। तो एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र इज इक्वल टू टी। तो 2x, वन का जीरो, माइनस टू अपॉन में एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, डी टी हो जाएगा। टू से टू कॉमन निकाल के इधर शिफ्ट कर देते हैं तो कितना दिखाई देगा, x माइनस वन अपॉन में एक्स क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 डी टी। तो इस वाले पार्ट की जगह पे क्या आ जाएगा बच्चों, x माइनस वन अपॉन में एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 1/2 डी टी। तो यहां पे 1/2 आगे निकाल दिया मैंने और इसकी जगह पे डी टी अपॉन में रूट टी। 1/√t का इंटीग्रेशन आप लोगों को पता है क्या होता है, 1/2 जो का त्यों इंटू में 2√t प्लस में c इज इक्वल टू, टू से ये टू कैंसिल हो गया, कितना आ गया, रूट ऑफ टी की वापस वैल्यू पुट कर देते हैं तो टी की वैल्यू कितनी थी हमारे पास में, एक्स स्क्र प्लस वन बाई एक्स स्क्र प्लस में सी। सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि अभी हमारा ये जो ऑप्शन दे रखा है वो उस फॉर्म में नहीं है। तो इसका एलसीएम ले लेते हैं तो कितना दिखाई देगा मुझे, रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्र प्लस में सी। यही आप लोगों का आंसर होगा। और आंसर क्या दिखाई दे रहा है हमें, ये दिखाई देना चाहिए रूट ऑफ एक्स टू द पावर 4 प्लस एक्स स्क्र प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्र। तो यहाँ पे ये सी ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सी लगा दीजिए, यहाँ पे सी होगा हमारे पास में, ठीक है। तो यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो सी पे आप लोग टिक कर दीजिए, सी ही आप लोगों का फाइनल ऑप्शन हो। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में वो क्या है,
द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन sec x अपॉन में रूट साइन 2x प्लस ए प्लस साइन ए डी एक्स इज इक्वल टू, ये आप लोगों के पास में ऑप्शन दे रखे हैं। तो क्या किया जा सकता है, सोचो जरा, क्या चेंजेस किए जा सकते हैं। एक तो मुझे ये चीज दिखाई दे रही है कि ये साइन 2x प्लस में ए है, यहां पे 2x है बच्चों, और यहां पे हमारे पास में x है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, तो यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या बनता है। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन sec x ओवर में रूट ऑफ, क्या करें, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, यानी साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। तो यहां पे आ जाएगा साइन 2x इंटू में कॉस ए प्लस कॉस 2x इंटू में साइन ए प्लस साइन ए एज इट इज, इसको कुछ नहीं किया गया है, इज इक्वल टू। अब क्या किया जा सकता है इसमें, sec x ओवर में रूट ऑफ, अभी भी ये 2x में दिखाई दे रहा है, इस 2x वाले को x में कन्वर्ट करिए, ठीक है, एक सिमेट्री सी दिखाई दे कि सारे एंगल सेम दिखाई देने चाहिए ताकि मैं कुछ कर सकूं, ठीक है। तो साइन 2x को ब्रेक कर देते हैं, 2 साइन x इंटू में cos x इंटू cos a एज इट इज, प्लस इस वाले पार्ट में से क्या करने वाले हैं हम लोग, ये वाला पार्ट जो दिखाई दे रहा है इसमें से साइन ए कॉमन निकाल देते हैं। जब इसमें से साइन ए कॉमन निकलेगा तो यहां पे क्या आएगा मेरे पास में, 1 प्लस में cos 2 आएगा, 1 प्लस में cos 2x दिखाई देगा, ये dx आ गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे क्या आएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू sec x ओवर में रूट ऑफ, अभी इसको एज इट इज रखते हैं, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इंटू में कॉस ए प्लस साइन ए इंटू में, देखो 1 प्लस कॉस 2 ए का फॉर्मूला इसमें अप्लाई कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 कॉस स्क्वायर एक्स दिखाई देगा, 2 कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो मुझे जो दिखाई दे रहा है कि या तो हमारे पास में जो ऊपर दिखाई दे रहा है साइन का डेरिवेटिव कॉस बन जाए, लेकिन ऊपर कॉस तो है नहीं हमारे पास में, सेक है। तो सेक जो बनता है वो सेक डेरिवेटिव नहीं बनता, सेक स्क्वायर बनता है। तो नीचे आप लोग क्या करोगे, यहां पे ये टेन क्रिएट करने की कोशिश करिए। तो टेन क्रिएट करने के लिए क्या करना होगा हमें, इसमें से मैं क्या करने वाला हूं कि ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है हमारे पास में 2 कॉस स्क्वायर एक्स, मैं यहां से कॉमन निकाल देता हूं। क्या कॉमन निकाल रहा हूं मैं यहां पे, 2 कॉस स्क्वायर एक्स को कॉमन निकाल देता हूं। तो क्या दिखाई देगा मुझे, जब ये 2 कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन निकलेगा तो ये बनेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक एक्स ओवर में रूट 2 कॉस एक्स बाहर निकलेगा, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स से, तो 2 कॉस एक्स से 2 कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक कॉस एक्स बचेगा, तो साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स कितना आ गया हमारे पास में, टेन एक्स आ गया। तो यहां पे क्या क्रिएट हुआ, यानी टेन एक्स इंटू में यहां पे कितना है कॉस ए एज इट इज, प्लस यहां पे कितना बच गया, साइन ए बच गया, और बचा क्या हमारे पास में, रूट। रूट का मतलब क्या है हमारे पास में, 1/2। तो मैंने रूट ही लगा दिया है, ये मेरे पास में dx। अब क्या किया जा सकता है बच्चों यहां पे, अब 1/√2 तो बाहर निकाल देते हैं, ये तो कांस्टेंट है। ये 1/cos x कितना हो गया, sec x हो गया, और sec x ऊपर पहले से ही है हमारे पास में, तो कितना आ गया, sec स्क्वायर x ओवर में रूट ऑफ टेन एक्स इंटू में cos a प्लस साइन, ये dx। तो रूट के अंदर जो दिखाई दे रहा है बच्चों आप लोगों को, उसका डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है। तो मैं यहां पे कर देता हूं डी ओवर डी एक्स टेन एक्स
कॉस ए प्लस साइन ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस ए। तो कॉस ए एक्स्ट्रा है, कॉस ए तो कांस्टेंट है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, कॉस ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहां पे क्या करें हम लोग, कॉस ए से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में, कॉस ए इंटू में 1 में कॉस ए। तो अब नीचे का डेरिवेटिव जो रूट के अंदर वाला पार्ट है उसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो चुका है। तो आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स ओवर में रूट ऑफ एफ एक्स क्या होता है, 2√f(x) होता है प्लस में सी। तो जिन बच्चों को दिक्कत आ रही है वो बच्चे मेरे प्रीवियस वीडियोस देखें और वहां मैंने ये सारी चीजें समझाई हुई है, ठीक है। तो अगर हमारे पास में नीचे रूट के अंदर का डेरिवेटिव ऊपर दिखाई दे रहा है तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 2 इंटू में डिनोमेटर। तो यहां पे लगा दीजिए इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा इज इक्वल टू 1 में √2 इंटू ये 1/cos ए कितना हो जाएगा हमारे पास में, sec a आ जाएगी। क्या आ जाएगा, sec a आ जाएगा, इंटू में 2√10x इंटू में cos a प्लस sin a। 2 से ये √2 टाइम्स, √2 से 2 कितनी बार कैंसिल हुआ, √2 टाइम्स। तो ये कितना आ गया मेरे पास में, √2 sec a इंटू में 10x इंटू में cos a प्लस साइन ए प्लस सी। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन हमारा मैच कर रहा है। तो एक बार ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, कौन सा ऑप्शन हमारा मैच करेगा। तो चेक करें जरा, यहां पे सेके है, √2 सेके नहीं है, तो √2 सेके किसमें है, इसमें है एक। तो √2 सेके इंटू में √10x इंटू में साइन ए, √10x इंटू में साइन ए। यहां पे क्या है, कॉस ए। इसका मतलब यही ऑप्शन मैच कर रहा था और ये भी गलत हो गया, यानी इसका और इसका, यानी ए और सी का तो कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है। ये मैच कर रहा था बट ये भी मैच नहीं कर पाया, तो इसका मतलब आंसर क्या हो गया इसका, डी। तो डी पे आप लोग टिक कर देंगे, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है बच्चों वो क्या है, इफ इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन में √4x² प्लस 8x प्लस में 13 इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू टेन इनवर्स एम एक्स प्लस 1 प्लस एन लॉग 4x² प्लस 8x प्लस 13 प्लस में 6, और वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, देन द वैल्यू ऑफ 3m माइनस 4n इज। यहां पे आप लोगों को ऑप्शन दे रखे हैं कि भाई 6, 1, 5, नन ऑफ दिस। तो पहले तो क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि इसका इंटीग्रेशन इस तरह का कुछ दिखाई देगा। लेकिन बच्चों यहां पे ये m और n की बात कर रहा है, अगर मुझे m और n पता चल जाए तो मैं यहां पे वैल्यू रिप्लेस कर दूंगा। इसका मतलब यहां पे m और n कुछ ना कुछ आ रहा है। तो फाइनली मुझे जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकालना होगा कि यहां इसका इंटीग्रेशन करना होगा। बाकी की चीजें बाद में सोचेंगे कि क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा, पहले इसका इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे बच्चों इसका, सोचिए। तो i इज इक्वल टू कितना है हमारे पास में, ये दे रखा है इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x प्लस 2 ओवर में रूट ऑफ 4x² प्लस 8x प्लस 13, ये dx। आप लोगों को पता है कि जब हमारे पास में ये साइन इनवर्स आ रहा है तो साइन इनवर्स का इंटीग्रेशन तो डायरेक्टली पता होता नहीं, हमें बाई पार्ट्स लगाने का कोई फायदा नहीं दिखाई दे रहा है। तो कुछ ऐसा इसमें चेंजेस लेके आए कि साइन इनवर्स यहां से हट जाए, यानी नॉर्मल हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए वो टिग्नोमेट्रिक में कन्वर्ट हो जाए। टिग्नोमेट्रिक चाहिए मुझे, ठीक है, ताकि मैं इजीली उसको कैलकुलेट कर सकूं। तो शुरू करते हैं। इसमें क्या किया जा सकता है, देखो, इज इक्वल टू
इसको किया जा सकता है बच्चों इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x प्लस 2 एज इट इज ओवर में। इसको मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करता हूं, देखता हूं क्या बनता है। इस 13 को मैं लिख सकता हूं 4 प्लस में 9, 4 प्लस में 9, ठीक है। तो यहां पे क्या दिखाई देगा मुझे, यहां पे दिखाई देगा बच्चों कि मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे 2x ऑफ होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू में 2x इंटू में 2। तो ये 2 मुझे जो प्रोडक्ट वाला है कहां से मिलेगा, यानी मैं इसको 4 लिख सकता हूं, तो 4 प्लस में यहां पे कितना हो जाएगा मेरे पास में 9 हो जाएगा। ये मैंने इसमें चेंजेस किए हैं, ये dx। ऐसा क्यों किया मैंने, ऐसा इसलिए किया कि ताकि ये मेरे पास में परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ये वाला पार्ट जो है मेरे पास में परफेक्ट स्क्वायर तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, तो क्या आएगा हमारे पास में, ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स, इसको हटा देते हैं यहां से, इज इक्वल टू साइन इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x प्लस 2 ओवर में। इसको क्या लिखा जा सकता है, 2x प्लस 2 ऑफ होल स्क्वायर प्लस इसको हम लोग 3 स्क्वायर लिख सकते हैं dx। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि क्या करना है। रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म यहां पे क्रिएट हो रही है, तो x इज इक्वल टू ए टेन थीटा जो पुट करते थे वो हम यहां पे पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो यहां पे x की जगह पे 2x प्लस 2 है और a की जगह पे 3 है, तो मैं यहां पे क्या पुट करूंगा, यहां पे पुट करूंगा बच्चों में पुट 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। तो जब मैं इसको dx को चेंज करूंगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2 dx इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। सो dx इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 sec स्क्वायर थीटा, ये मेरे पास में डी थीटा। चेंज करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। देखो यहां पे एक तो dx को चेंज करना है, तो dx की जगह पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा 3/2 sec स्क्वायर थीटा। तो 3/2 मैं आगे निकाल देता हूं यहां पे, और ये इसकी जगह पे साइन इनवर्स 2x प्लस 2 की जगह पे 3 टेन थीटा, तो 3 टेन थीटा ओवर में रूट ऑफ यहां पे 3 टेन, ये कितना बनेगा 3 टेन थीटा 2x प्लस 2 की जगह पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 3 स्क्वायर। थोड़ा सा चेंज करते हैं यहाँ पे, इसको एज इट इज रखते हैं हम लोग। तो ये कितना बनेगा हमारे पास में 3 टेन थीटा ओवर में और रूट ऑफ 3 स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 स्क्वायर और डी एक्स ये है 3/2 sec स्क्वायर थीटा। तो 3/2 मैं आगे निकाल चुका हूं, तो ये मेरे पास में sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, ठीक है। सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको, तो जो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 3/2 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 3 टेन थीटा। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना 3 स्क्वायर कॉमन निकल गया, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा, और जब बाहर आएगा तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 3 sec थीटा बाहर आएगा ये हमारे पास में, और यहाँ पे कितना आ गया sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और ये कितना बनेगा बच्चों, ये बनेगा हमारे पास में इज इक्वल टू 3 अपॉन में 2 इंटीग्रेशन साइन इनवर्स। तो टेन थीटा को ब्रेक कर देते हैं, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, सेक थीटा को ब्रेक करेंगे 1 अपॉन में कॉस थीटा, तो कितना आ गया हमारे पास में ये साइन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो 3/2 ये मेरे पास में थीटा सेक स्क्वायर थीटा। देखो क्वेश्चन आसान हो गया है, अब ज़्यादा दिक्कतें आपको नहीं आएंगी, ठीक है। आसानी से इसमें बाई पार्ट्स यूज कर देंगे, तो बाई पार्ट्स यूज कर देते हैं इसमें। तो क्या बनेगा हमारे पास में बच्चों, ये आएगा इज इक्वल टू 3/2 इंटू
इसको हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं। तो यहां पे थीटा एज इट इज, तो सेक स्क्वायर थीटा का कितना हो गया, टेन थीटा हो गया, माइनस इंटीग्रेशन थीटा का डेरिवेटिव 1, तो सेक स्क्वायर थीटा का टेन थीटा डी थीटा इज इक्वल टू, यहां पे क्या आएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू 3/2 थीटा एज इट इज, टेन थीटा एज इट इज, माइनस टेन थीटा का कितना हो गया हमारे पास में, लॉग कॉस थीटा। ठीक है, तो लॉग कॉस थीटा या सेक थीटा ले लेते हैं, देखते हैं सिचुएशन किस तरीके से दे रखी है हमारे पास में। ठीक है, तो हमारे लिए जो पुट करना आसान रहेगा वो सेक थीटा को पुट करना आसान रहेगा, तो कॉस थीटा मत लीजिए, इसको सेक थीटा ले लेते हैं हम लोग। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास में यहाँ पे सेक थीटा, लॉग सेक थीटा प्लस में सी। वापस इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो जरा, मैंने किसकी जगह पे क्या पुट किया था, ये वाला पार्ट था हमारे पास में, 2x प्लस टू इज इक्वल टू 3 टेन थीटा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि टेन थीटा की जगह पे कितना आ गया हमारे पास में, टेन थीटा इज इक्वल टू 2x प्लस टू अपॉन में 3, और थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 2x प्लस टू अपॉन में 3, ये आ जाएगा हमारे पास में। तो ये यहाँ पे प्लॉट कर दीजिए ये वैल्यू, और जो निकल के आएगा कंपैरिजन कर देंगे उसका। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये बनेगा इज इक्वल टू 3/2 थीटा, टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2x प्लस टू अपॉन में 3 इंटू में, ये कितना टेन थीटा की वैल्यू, टेन इनवर्स 2x प्लस टू अपॉन में 3 आ गया, माइनस लॉग, इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, यानी सेक थीटा की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो सेक थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा, और √1 प्लस में टेन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 2x प्लस टू अपॉन में 3 ऑफ होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये वैल्यू हम लोग पुट करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, √1 प्लस 2x प्लस टू अपॉन में 3 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, तो प्लस का सी, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, देखो ये जो दिखाई दे रहा है इसमें क्या करने वाले हैं हम लोग, 3/2 को अंदर पहुंचाते हैं, तो कितना आ जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये x प्लस वन अपॉन में x प्लस वन ही आएगा हमारे पास में, और तो कुछ आएगा नहीं हमारे पास में। 3 से ये यहाँ पे 3 कैंसिल हो जाएगा, और 2 ऊपर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारे पास में ये x प्लस वन बन रहा है। ठीक है, तो x प्लस वन इंटू में टेन इनवर्स 2x प्लस टू अपॉन में 3 माइनस ये log m टू दी पावर n वाली प्रॉपर्टी लगा देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा, जब 3/2 अंदर जाएगा और यहां से कितना आएगा मेरे पास में, 1/2 आएगा, तो क्या दिखाई देगा हमें, 3/4 दिखाई देगा। तो log ऑफ कितना, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा 9 प्लस 4x² प्लस 4 प्लस 2 जा 4, 4 जा 8, 8x ओवर में ये 9 आ गया, प्लस सी मुझे यहां पे दिखाई देगा, प्लस का सी। ठीक है, तो बस क्वेश्चन ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। तो ये क्या बचा हमारे पास में, इज इक्वल टू एक्स प्लस वन इंटू में टेन इनवर्स, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, यानी 2 ऊपर से कॉमन, तो 2/3 एक्स प्लस वन एज इट इज, माइनस का 3/4, ये log m बाई n की प्रॉपर्टी लगा देंगे, तो कैसा दिखाई देगा मुझे, log ये दिखाई देगा मुझे 4x² प्लस 8x प्लस में 13, और माइनस का log जो 9 आएगा, माइनस का 3/4 log 9 जो आएगा हमारे पास में, वो c में पहुंच जाएगा, तो ये मेरे पास में c आ गया। बस अब कंपैरिजन कर देते हैं, तो कंपैरिजन करेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है मुझे, देखो जरा, तो यहां पे देखिए जरा, यहां पे क्या दे रखा है बच्चों, x प्लस में वन, टेन इनवर्स m इंटू में x प्लस में वन। तो
x प्लस वन की जगह पे x प्लस वन आ रहा है, और m इंटू में x प्लस वन, ये भी हमारे पास में कितना दिखाई दे रहा है, तो ये एक बार देख लेते हैं कि ये कितना आ रहा है हमारे पास में। तो देखो जरा, tan इनवर्स m इंटू में x प्लस वन, तो यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है मुझे, यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है मुझे वो m इंटू में, तो इसका मतलब m की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में, यहाँ पे लिख देते हैं। तो m इज इक्वल टू कितना आ गया, 2/3 आ गया। और आप देखेंगे तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये दे रखा है माइनस का 3/4, माइनस का 3/4। तो यहां पे क्या दिखाई दे रहा है आप लोगों को, यहां पे प्लस का n दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है यहां पे, देखो प्लस का n, यानी 4x² प्लस 8x प्लस में 13। तो n की जगह पे कितना आ रहा है हमारे पास में, चेक करो जरा, n की जगह पे आ रहा है हमारे पास है माइनस का 3/4। कितना, माइनस का 3/4। तो n की वैल्यू यहां पे लिख देते हैं, n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, n इज इक्वल टू माइनस का 3/4। अब देखो किसकी वैल्यू आप लोगों को चाहिए, हमें जो चाहिए वैल्यू किसकी चाहिए बच्चों, हमें चाहिए 3m माइनस में 4n, ये वाली वैल्यू चाहिए, 3m माइनस में 4n। ठीक है, तो 3m माइनस में 4n यहां पे निकाल लेते हैं। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे चाहिए था हैंस 3m माइनस में 4n इज इक्वल टू 3 इंटू में 2/3 माइनस n की वैल्यू यहाँ पे 4 इंटू में माइनस का 3/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यानी 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। तो आंसर चेक कर लेते हैं कि 5 इसका आंसर आ रहा है, करेक्ट आंसर इसका 5 है, और वो कहाँ पे दे रखा है हमारे पास में, ये वाला पर। ठीक है, इसका मतलब सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एक बार रिव्यू ले लेते हैं, एक बार दोबारा देख लेते हैं इसको। देखो जरा, क्वेश्चन था बच्चों हमारे पास में ये, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स दिस, ये दे रखा था। तो मैंने कहा कि आप लोग पहले इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। तो इंटीग्रेट करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे साइन इनवर्स 2x प्लस 2 अपॉन में इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाली फॉर्म दिखाई दे रही है, तो x इक्वल टू a tan थीटा, यानी a की जगह पे 3, x की जगह पे 2x प्लस 2, सो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 3 tan थीटा मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। डिफ्रेंशिएट किया तो 2 dx इज इक्वल टू 3 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा, सो dx इज इक्वल टू 3/2 sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस करी गई है, तो 3/2 आगे निकल गया, और ये dx की जगह पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, इस dx की जगह पे कितना आ जाएगा, sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई करना शुरू किया मैंने, तो सिंप्लीफाई करके फाइनली क्या आया मेरे पास में, साइन वर्स साइन थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/2, ये एज इट इज चलता रहेगा। तो साइन वर्स साइन थीटा हमारे पास में थीटा इंटू में sec स्क्वायर थीटा, इसमें बाई पार्ट्स मैंने यूज कर दिया। तो जब मैं बाई पार्ट्स यूज करूंगा तो क्या दिखाई देगा, मुझे जो आंसर दिखाई देगा वो क्या आ रहा है यहाँ पे, 3/2 थीटा इंटू में टेन थीटा माइनस में लॉग सेक थीटा प्लस में सी। अब ये वैल्यू वापस पुट करनी होगी मुझे, क्योंकि मुझे जो आंसर चाहिए वो एक्स में चाहिए, ना कि हमारे पास में थीटा में चाहिए, क्योंकि वो मैंने जस्ट इंटीग्रेट करने के लिए उसमें कन्वर्जन किया था। ठीक है, तो 3/2 यहाँ पे मैंने कैलकुलेट करके बता दिया, टेन थीटा इज इक्वल टू 2x प्लस 2 अपॉन में 3, थीटा इज इक्वल टू दिस, सेक थीटा को मैंने कन्वर्ट कर दिया टेन की टर्म में, क्योंकि टेन मेरे पास में है, तो यहाँ पे इसको मैंने लिख दिया और इसको यहाँ पे प्लॉट कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी है। ठीक है, तो 3/2 की यहाँ पे देखो 2 कॉमन निकाल दिया मैंने, 3 नीचे है तो 3 से 3 कैंसिल हो गया हमारे पास में, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 2 कॉमन निकाला था तो x प्लस में 1 टेन इनवर्स, इसमें से 2 कॉमन निकाल दिया तो 2/3 कितना दिखाई देगा हमें, x प्लस में 1। यहाँ पे इसको क्या किया गया, सिंप्लीफाई किया गया है। ठीक है ना, तो और ये जो 1/2 है, यानी जो रूट लगा हुआ है हमारे पास में, क्या दिखाई दे रहा है, log m टू दी पावर n वाली मैंने प्रॉपर्टी लगा दी है, तो 1/2 आगे लग गया, 3/2 की जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 3/4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई किया, और सबसे बड़ी बात की ये थोड़ा सा कंफ्यूजन करेगा आप लोगों को। ठीक है ना, तो ये log 1 अपॉन में 9, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस लॉग 9 माइनस का 3/4 प्लस का 3/4 log 9, और ये 3/4 log 9 कांस्टेंट है, किस में पहुंच जाएगा बच्चों, ये सी में पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसा ही मेरे पास में ये इंटीग्रेशन दे रखा है।
जब मैंने कंपैरिजन किया तो यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस वन, यानी यहाँ पे दे रखा m की वैल्यू कितनी आ गई मेरे 2/3, यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास है माइनस का 3/4। सो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 3m माइनस में 4n, तो हमने उसको कैलकुलेट करके बता दिया। तो यही आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए तो क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में, थोड़ा क्वेश्चन बड़ा सा दिखाई दे रहा है, तो खैर डरने की जरूरत नहीं है। इफ m belongs to n, x is greater than 0 and integration x to the power 3m plus x to the power 2m plus x to the power m into में this dx is equal to, ये हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन खुद ही दे रखा है इसमें, ठीक है। तो फिर कह रहा है हमसे देन द वैल्यू ऑफ 3p प्लस में 2q माइनस में r ओवर में a। इसका मतलब a मेरे पास में ये रहा, p मेरे पास में ये रहा, q ये रहा और r ये रहा। तो प्रीवियस क्वेश्चन से ही रिलेटेड है थोड़ा सा, क्योंकि वहां पे भी m और n अलग से इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है, तो उसकी कंपैरिजन की गई थी। तो इसमें भी क्या होगा, हमारे पास में कंपैरिजन ही करना पड़ेगा। तो फाइनली मुझे क्या करना होगा, इसका इंटीग्रेशन करना होगा। तो इंटीग्रेशन इसका शुरू करते हैं। तो सॉल्यूशन में क्या दिखाई दे रहा है मुझे, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3m प्लस x टू दी पावर 2m प्लस x टू दी पावर m टू x टू दी पावर 2m प्लस 3x टू दी पावर m प्लस 6 टू दी पावर 1 अपॉन में m, ये dx दे रखा है। क्या कुछ ऐसा किया जा सकता है कि यहां पे हमारे पास में ये एक पावर कम हो और यहां पे एक पावर बढ़ जाए? यस, किया जा सकता है, थोड़ा सा चेंज करके। कैसे? x से मैं क्या कर रहा हूं, x से मल्टीप्लाई कर देता हूं, x से डिवाइड कर देता हूं, तो क्या आएगा हमारे पास में, ये इज इक्वल टू, ये बनेगा x टू दी पावर 3m प्लस x टू दी पावर 2m प्लस x टू दी पावर m ओवर में x, मैंने इसको डिवाइड कर दिया इनटू में, इसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आएगा, x इनटू में। तो यहां पर देखें जरा, 2x टू दी पावर 2m प्लस 3x टू दी पावर m प्लस में 6 टू दी पावर 1 अपॉन में, ये मेरे पास में दिया। तो बच्चों ये वाला जो पार्ट दे रखा है मेरे पास में, इसको अंदर कैसे पहुंचाया जा सकता है? इसको अंदर पहुंचाने के लिए इस 1/m से लड़ना होगा, आप लोगों को 1/m से लड़ना होगा। तो क्या करना होगा इसमें चेंजेस, इसमें चेंज लाना पड़ेगा कि इसको लिख दें हम लोग m टू दी पावर 1 अपॉन में m, तो कोई फर्क नहीं पड़ा इस पर, ठीक है। और देखो इसकी पावर भी क्या दिखाई दे रही है, इसकी पावर भी 1/m दिखाई दे रही है, इसकी पावर होल पावर भी 1/m दिखाई दे रही है। तो मैं इसको अंदर पहुंचा सकता हूं, ठीक है। तो क्या दिखाई देगा मुझे आगे, तो देखो जरा, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x टू दी पावर 3m माइनस में 1 प्लस में x टू दी पावर 2m माइनस 1 प्लस में x टू दी पावर m माइनस में 1। मैंने इसको अलग अलग डिवाइड कर दिया है इनटू में, और इसका क्या बनेगा हमारे पास में, जब ये अंदर पहुंचेगा तो क्या आ जाएगा, 2x टू दी पावर, मल्टीप्लिकेशन में क्या होती है बच्चों, पावर ऐड हो जाती है। तो जब मैं x टू दी पावर 2m में मल्टीप्लाई कर दूंगा x टू दी पावर m की, तो x टू दी पावर कितना हो जाएगा मेरे पास, 3m आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे क्या दिखाई देगा, 2x टू दी पावर 3m प्लस 3x टू दी पावर 2m प्लस 6x टू दी पावर m टू दी होल पावर 1 अपॉन में m, ठीक है। ये मेरे पास में dx। आगे बढ़ते हैं। मुझे अब इसका जो डेरिवेटिव है, इस वाले पार्ट का जो डेरिवेटिव है, वो ये दिखाई देना शुरू हो गया, ठीक है ना। तो यहां पे इस वाले का जो डेरिवेटिव है वो यहां पे क्रिएट होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, वो टी लेट कर लेते हैं, इसको क्या करते हैं हम लोग, टी लेट कर लेते हैं। तो यहां पे टी लेट कर लीजिए इसको। तो यहां पे क्या करें हम लोग, लेट 2x टू दी पावर 3m प्लस 3x टू दी पावर 2m प्लस
6x टू दी पावर m इज इक्वल टू t टू दी पावर कितना m ले लेते हैं भाई। इसकी पावर m है हमारे पास, 1/m है, तो 1/m को जब मैं इस पूरे को t लेट करूंगा तो 1/m को इधर लेके जाऊंगा तो t टू दी पावर m हो गया मेरे पास में। डिफ्रेंशिएट कर दो इसको, dx को कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, तो क्या दिखाई देगा, ये दिखाई देगा बच्चों मुझे 3m आगे पहुंच गया तो कितना आ गया मेरे पास में 6m, x टू दी पावर 3m माइनस में 1 प्लस में 6m x टू दी पावर 2m माइनस में 1 प्लस 6m x टू दी पावर m माइनस में 1 dx इज इक्वल टू क्या बनेगा, m इंटू में t टू दी पावर m माइनस में 1 dt। इसमें से पूरे में से ये वाला पार्ट मुझे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए, ठीक है। तो 6m कॉमन निकालो और 6m कांस्टेंट है उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो क्या दिखाई देगा मुझे यहाँ पे x टू दी पावर 3m माइनस 1 प्लस x टू दी पावर 2m माइनस 1 प्लस में x टू दी पावर m माइनस 1 dx इज इक्वल टू m अपॉन में 6m, m अपॉन में 6m, ये मेरे पास में t टू दी पावर m माइनस 1 dt, ठीक है। तो ये मेरे पास में m से m कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया मेरे पास में t टू दी पावर m माइनस 1 dt, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में, ये बनेगा इज इक्वल टू, तो आप लोगों को दिखाई देगा कि इस वाले पार्ट की जगह पे और इस वाले पार्ट की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, t टू दी पावर m माइनस 1 dt, t टू दी पावर m माइनस 1 dt ओवर में ये मेरे पास में 6 इंटू में ये कितना मेरे पास में t आ रखा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा मेरे पास में 1 अपॉन में 6 इंटू में t टू दी पावर m, ये मेरे पास में dt इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6, t की वापस वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ, इसको इंटीग्रेट करिए तो कितना आ जाएगा t टू दी पावर m प्लस में 1 अपॉन में m प्लस में 1, क्लियर, प्लस c आ गया हमारे पास में इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6 m प्लस में 1 इंटू में यहाँ पे t की वापस वैल्यू पुट करेंगे तो t की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, t की वैल्यू दे रखी है बच्चों 2x टू दी पावर 3m प्लस 3x टू दी पावर 2m प्लस 6x टू दी पावर m टू दी होल पावर 1 अपॉन में m, और टू दी होल पावर कितना है हमारे पास में m प्लस में 1, ठीक है, m प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 6 m प्लस 1 इंटू में ये क्या बन जाएगा मेरे पास में 2x टू दी पावर 3m, x टू दी पावर 3m प्लस 3x टू दी पावर 2m प्लस 6x टू दी पावर m, ये पावर टू दी पावर पावर्स की क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो जब मैं m से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस में 1 बाई m, ये मेरे पास प्लस c चल ही रहा है यहाँ पे, प्लस का c। एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा ये जो रिजल्ट आ रहा था किस फॉर्म में आ रहा था, तो चेक करते हैं यहाँ पे। तो देखो जरा यहाँ पे कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। ये देखो यहाँ पे 1 अपॉन में a m प्लस में n, तो 1 अपॉन में 6 m प्लस में 1, इसका मतलब मेरे पास में a की वैल्यू आ चुकी है, तो a की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास में, हैंस a इज इक्वल टू 6। आगे की बात करते हैं, यहां पे कितना है 2x टू दी पावर 3m, यहां पे क्या है हमारे पास में px टू दी पावर 3m, सो p इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास में 2 आ गया, p इज इक्वल टू 2। अब यहां की बात करते हैं, यहां पे x टू दी पावर 2m का जो कोफिशिएंट है वो q है, x टू दी पावर 2m का कोफिशिएंट यहां पे 3 है, तो लिख देते हैं यहां पे, तो कितना q इज इक्वल टू 3 आ गया, और r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, सिमिलरली यहां पे x टू दी पावर m का कोफिशिएंट 6 है, तो r इज इक्वल टू 6।
मुझे जो वैल्यू चाहिए वो किसकी वैल्यू चाहिए, यहां पे देखिए मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, इस वाले पार्ट की वैल्यू, तो निकाल देते हैं इस वाले पार्ट की वैल्यू, यहां पे वैल्यू रिप्लेस करके। ठीक है, तो कितना आएगा हमारे पास में, इज इक्वल टू ये कितना बनेगा, एक सेकेंड बच्चों, मुझे आगे ही करना पड़ेगा इसको, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं। 3p प्लस में 2q माइनस में r, यहां पे इसको लिख देते हैं 3p प्लस में 2q माइनस r अपॉन में a इज इक्वल टू 3 इंटू में p की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, p की वैल्यू 2 है, प्लस में 2 इंटू में q की वैल्यू 3 है, माइनस में r की वैल्यू 6 है, ओवर में a की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, वो 6 दे रखी है, इज इक्वल टू ये वाला पार्ट जो है हमारे पास में, यहाँ 6 से ये 6 कैंसिल हो गया, 3 टू जा 6, 6 अपॉन में 6 इज इक्वल टू 1, दिस इज योर आंसर। ठीक है, यानी आपका जो आंसर होगा वो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारे पास में, 1। 1 कहाँ दिखाई दे रहा है हमें, ये वाला पार्ट, यानी बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन। तो एक बार देख लीजिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में वो 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 1 टू द होल पावर 3/2 dx इज इक्वल टू ये दे रखा है हमारे पास में। क्या किया जा सकता है बच्चों, सोचो जरा। तो आप लोगों को कुछ हिंट दे रखा था, और वो क्या हिंट था कि अगर पावर हमारे पास में बहुत बड़ी आ रही हो, होल पावर, या हमारे पास में वो फ्रैक्शन में आ रही हो, तो कोशिश करिए या तो उसका जो फ्रैक्शन में पावर दे रखी है 1/2, तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकाल दो। अगर हमारे पास में कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो हायर पावर कॉमन निकालिए, यानी इन दोनों में से ही कुछ ना कुछ निकल के आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो सर्ट दे रखी है हमारे पास में वो 2 है, और यहाँ पे भी हमारे पास जो हाईएस्ट पावर है वो भी हमारे पास में 2 है। तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसमें से कॉमन निकाल देते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x प्लस 1 अपॉन में, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, तो जब ब्रैकेट से बाहर आएगा तो एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया हमारे पास में, एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब ये मेरे पास में बाहर आएगा। ठीक है, तो बाहर यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एक्स क्यूब लिख देते हैं, और अंदर क्या बचेगा हमारे पास में, 1 प्लस 4/x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2, ये dx आ गया, इज इक्वल टू अलग अलग इस वाले पार्ट को यानी एक्स क्यूब से न्यूमरेटर को डिवाइड कर दीजिए, तो कितना दिखाई देगा हमें, 2 अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स क्यूब, ओवर में 1 प्लस 4 अपॉन में एक्स प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर टू दी होल पावर 3/2, ये dx। यहाँ पे जिसमें से आप लोगों ने कॉमन निकाला है उसी में से उसी को टी लेट कर लीजिए, तो लेट कर लेते हैं यहाँ से 1 प्लस 4/x प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा बच्चों, तो ये जो दिखाई दे रहा है हमारे पास में ये 4/x यानी माइनस का 4 अपॉन में एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का 2/x³ दिखाई दे रहा है, तो ये मेरे पास dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा। ठीक है, तो क्या करें, यहाँ से एक छोटी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है यहाँ पे, नहीं ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें से -2 कॉमन निकाला जा सकता है, तो कितना आएगा मेरे पास में, -2 कॉमन निकाला तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, 2/x² प्लस का 1 अपॉन में x³, ये dx इज इक्वल टू dt। इस -2 को इधर शिफ्ट कर देते हैं हम लोग, तो कितना आ जाएगा, 2/x² प्लस 1/x³ dx इज इक्वल टू माइनस का 1/2 dt। तो ये वैल्यू यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास में, ये माइनस का 1/2 लिख दो, तो कितना बन रहा है हमारे पास में ये
माइनस का 1/2 आगे निकल गया, और ये इसकी जगह पे कितना आ गया हमारे पास में, t आ गया, तो 1/t⁻³ और ये इसकी जगह पे कितना आ गया मेरे पास है, -1/2 dt, तो -1/2 आगे निकाल चुका हूं मैं, तो ये हमारे पास है सिचुएशन क्रिएट हो गई। ठीक है, तो इंटीग्रेट कर लो इसको, तो माइनस का 1/2, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, t⁻³ dt इज इक्वल टू -1/2 t⁻³ प्लस में 1 कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2 दिखाई देगा, तो ये कितना आ गया, t⁻−1/2 ओवर में -1/2 प्लस में c। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। 1/2 से ये क्या दिखाई दे रहा है, माइनस से माइनस कैंसिल, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, कितना आ गया हमारे पास में, 1 में इसको लिख सकते हैं हम लोग √t प्लस में c इज इक्वल टू 1 में t की वापस वैल्यू पुट कर दीजिए। t क्या था हमारे पास में, t दे रखा था हमारे पास में 1 + 4/x², रूट लगा लीजिए यहां पर, क्या दे रखा है हमारे पास में, इज इक्वल टू 1 में रूट ऑफ टी की वापस वैल्यू पुट करिए, तो 1 प्लस में 4/x प्लस 1/x² प्लस c। तो सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको, और जो निकल के आएगा वही आप लोगों का रिजल्ट हो जाएगा। तो इज इक्वल टू इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, x², तो x ऊपर पहुंच जाएगा हमारे पास में, तो x अपॉन में कितना आएगा हमारे पास में, ये आएगा x² प्लस 4x प्लस 1 प्लस में c। दिस इज योर आंसर। चेक करते हैं आंसर कौन सा आ रहा है हमारे पास में। आंसर जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है x अपॉन में, तो x अपॉन में कहाँ पे है हमारे पास में, b वाले पार्ट पे फोकस करते हैं हम लोग, क्योंकि पहले वाले में x³ है, दूसरे वाले में x² है, तीसरे वाले में 1 है, चौथे वाले में 1 है, तो सेकंड वाला जो दे रखा है हमारे पास में वो कुछ कुछ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, और नीचे वाला और देख लेते हैं, ऊपर वाला तो मैच कर गया, तो x² प्लस 4x प्लस में 1, यानी यही आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये IIT JEE 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो क्या करें इस क्वेश्चन को करने के लिए, देखो जरा सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। यहां पे सॉल्यूशन I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां से क्या किया जा सकता है बच्चों, वही मैंने जो बताया कि अंदर से, जो रूट के अंदर से हायर पावर कॉमन निकाल दीजिए इसमें से, तो अंदर क्या दिखाई दे रहा है मुझे, x⁴ दिखाई दे रहा है, तो x⁴ जब रूट से बाहर आएगा तो क्या दिखाई देगा मुझे, x² दिखाई देगा। x³ ऑलरेडी मेरे पास में है, तो क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, x² - 1 ओवर में x⁵ रूट ऑफ 2 अपॉन में x⁴ कितना आएगा हमारे पास में, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी 2x⁴ कॉमन निकाल रखा है मैंने, तो 2 माइनस में 2 अपॉन में x² प्लस में 1 अपॉन में x⁴। चेक कर लो जरा, यही आएगा कि नहीं आएगा। x⁵ से ऊपर डिवाइड कर दीजिए इसको, तो जब x⁵ से ऊपर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 1 अपॉन में x³ माइनस 1 अपॉन में x⁵ ओवर में रूट ऑफ 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x⁴, ये dx। मैंने क्या कहा था कि अब इसको हम लोग t लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां पे लेट कर लेते हैं हम लोग, लेट 2 माइनस 2/x² प्लस 1 अपॉन में x⁴ इज इक्वल टू t। तो 2 का तो 0 हो गया, 2 ऊपर पहुंचेगा माइनस में, तो कितना आ गया, 4 अपॉन में x³ 4 अपॉन में x³ माइनस 4 अपॉन में x⁵। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव बनेगा dx इज इक्वल टू dt। 4 ऊपर से कॉमन निकालो और इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1 अपॉन में x³ माइनस 1 अपॉन में x⁵, ये dx इज इक्वल टू dt अपॉन में 4 आ गया। वैल्यू रिप्लेस कर दो, यानी
इस वाले पार्ट की जगह पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये वाला जो बनेगा dt अपन में 4, तो इसको बाहर निकाल देते हैं हम लोग, यानी इज इक्वल टू 1/4 तो बाहर निकल गया, और ये 1/√t dt आ चुका है, इज इक्वल टू 1/4 इंटू में 2√t आ गया हमारे पास में, 2√t प्लस में c। ठीक है, तो 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 1/2। टी की वापस वैल्यू पुट करते हैं, तो टी की वापस वैल्यू पुट करेंगे तो क्या दिखाई देगा हमें, ये दिखाई देगा 2 माइनस 2/x² प्लस 1/x⁴ प्लस में c। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 1/2 रूट ऑफ 2x⁴ माइनस 2x² प्लस 1/x⁴, ये प्लस का c। तो x⁴ का जब रूट लेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, x² बाहर आ जाएगा, तो क्या दिखाई दिया मुझे, आंसर दिखाई दे रहा है 2x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 ओवर में 2x² प्लस में c। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारे पास में। तो देखो यहाँ पे नीचे 2x² कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे पास में, सिर्फ d वाले पार्ट में दिखाई दे रहा है। ठीक है, सिर्फ d वाले पार्ट में, ऊपर वाला मैच कर लेते हैं हम लोग, तो क्या होगा हमारे पास में, रूट ऑफ 2x⁴ माइनस 2x² प्लस 1, तो रूट 2x⁴ माइनस 2x² प्लस 1 अपॉन में 2x², यानी डी इज द करेक्ट ऑप्शन, डी इज द करेक्ट ऑप्शन, यही आप लोगों का आंसर हो जाए। ठीक है, तो आंसर क्या आया हमारे पास में, डी। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में बच्चों, ये 2007 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बहुत बेसिक है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है बहुत हाई फाई लेवल की बातें की गई हैं, बट मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन को। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन में 1 plus x to the power m to the whole power 1 by m for m is greater than or equal to 2 and gx is equal to fo यानी fx कितने टाइम्स है हमारे पास में, ये m टाइम्स की बात कर रहा है, यानी f जो है कितनी बार रिपीट हो रहा है, यानी m टाइम्स रिपीट हो रहा है। और यहां पे पूछ रहा है देन इंटीग्रेशन x to the power m minus 2 इंटू जी एक्स डी एक्स इक्वल्स टू, ये हमारे पास में ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो फाइनली तो जो दिमाग चल रहा है बच्चों वो ये चल रहा है कि जो दिक्कत कर रहा है वो जीएक्स कर रहा है। जीएक्स मुझे चाहिए, जीएक्स कहां से मिल रहा है, यहां से मिल रहा है, और जीएक्स कहां से, यानी जीएक्स यहां से निकलेगा, और ये जीएक्स भी फिर यहां पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, यानी एफओ मतलब दे रखा है। इसका मतलब कंपोजिट फंक्शन की ये बात कर रहा है। ठीक है, तो जीएक्स कैलकुलेट करते हैं, लेकिन डायरेक्टली तो हम कर नहीं पाएंगे, तो एक सिमेट्री तैयार करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि ये एम टाइम्स है तो एम टाइम्स तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा, एक सिमेट्री तैयार करते हैं। इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिमेट्री से ही सॉल्व होते हैं। ठीक है, तो करते हैं सॉल्यूशन। एफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में क्या दे रखा है, आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि ये वाला पार्ट जो है हमारे पास में क्या है, एफ एक्स। मैं एफ ओ एफ एक्स निकाल लेता हूं, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, ये बनेगा बच्चों एफ ऑफ एफ एक्स निकाल लेते हैं, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में, ये बनेगा इज इक्वल टू एफ ऑफ एफ एक्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास में, एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर एम टू दी होल पावर 1 अपॉन में एम, ये आ गया। मुझे अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मुझे किसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी, इस वाले की कैलकुलेट। तो कौन जवाब देगा इसका, यानी एफ एक्स जवाब ही, यानी हर सवाल का जवाब जो है एफ एक्स के केस में एफ एक्स ही देगा, यानी एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बट एफ ही जवाब देगा उसका। ठीक है, तो करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे यहां पे इस वाले पार्ट में, किस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में एफ एक्स में एक्स की जगह पे क्या रिप्लेस करना होगा, ये वाला रिप्लेस करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान से आप लोगों को करना होगा। ठीक है, उसके बाद में ये आसान पड़ जाएगा। देखिए इज इक्वल टू
यहां पे बच्चों x की जगह पे क्या कर देते हैं, x अपॉन में, यानी ये वाली वैल्यू जो मैंने नीचे अंडरलाइन कर रखी है वो वैल्यू रिप्लेस करनी होगी, यानी x अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर m टू दी होल पावर 1 अपॉन में m, ओवर में 1 प्लस एक्स की जगह पे कितना, x अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर m टू दी होल पावर 1 अपॉन में, और इसकी पावर कितनी दे रखी है बच्चों, ध्यान से देखें, x की, अभी मैंने सिर्फ x की वैल्यू पुट करी है, तो m दे रखी है मेरे पास में, तो इसकी पावर क्या लगा देता हूं मैं, m लगा देता हूं, इसकी पावर m, और टू दी होल पावर कितना दे रखा है मेरे पास में, 1 अपॉन में, ठीक है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए अब इसको, तो कितना आएगा हमारे पास में जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इज इक्वल टू x अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर m टू दी होल पावर 1 अपॉन में m, ओवर में, यहां से देखो अलग अलग इसकी पावर कर देते हैं, इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो क्या आएगा 1 प्लस में एक्स टू दी पावर m, ओवर में 1 प्लस एक्स टू दी पावर m टू दी होल पावर 1 अपॉन में m, इज इक्वल टू, सिंप्लीफाई करो इसको, तो कितना आएगा हमारे पास में, ये बनेगा बच्चों x अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर m टू दी होल पावर 1 अपॉन में m, ओवर में 1 प्लस एक्स टू दी पावर m प्लस एक्स टू दी पावर m, ओवर में 1 प्लस एक्स टू दी पावर m टू दी होल पावर 1 बाई m, अलग अलग पावर कर दो, तो ये आ जाएगा x अपॉन में 1 प्लस एक्स टू दी पावर m टू दी पावर 1 अपॉन में m, ओवर में यहाँ पे 1 प्लस 2x टू दी पावर 2x टू दी पावर m टू दी पावर 1 अपॉन में m, ओवर में 1 प्लस एक्स टू दी पावर m टू दी पावर 1 अपॉन में, इससे ये कैंसिल हो गया, तो क्या दिखाई दिया मुझे, x अपॉन में 1 प्लस 2x टू दी पावर m टू दी होल पावर 1 अपॉन में। तो बस जितनी मेहनत करनी थी हम लोग कर चुके हैं, अब ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक सिमेट्री देख लेते हैं क्या है। यहां पे बच्चों क्या है मेरे पास में, जब एक सिंगल एफ एक्स दे रखा था तो एक्स यहां पे एज इट इज है, जब मैंने यहां पे दो बार एफ लिया है तो देखो एक्स ऊपर सेम है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहां पे जब हमारे पास में सिंगल एफ था तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर एन, यहां पे क्या आ रहा है हमारे पास में 1 प्लस में 2 एक्स टू दी पावर एन टू दी होल पावर 1 बाई एम, यानी टू दी होल पावर 1 बाई एम सेम है, एक्स टू दी पावर एम सेम है, एक्स टू दी पावर एम का कोफिशिएंट चेंज हो रहा है, यहां पे एक एफ था तो 1 आ रहा है हमारे पास में, यहां पे दो एफ आ रहे हैं तो हमारे पास में 2 आ गया। इसका मतलब मैं 3 बार एफ ओ एफ एक्स निकालूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, यहां पे 1 प्लस में 3 आ जाएगा, ठीक है। तो मुझे m टाइम्स करना चाहिए, तो इसको आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे पास में, मुझे gx की वैल्यू निकालनी है, तो gx क्या हो जाएगा मेरे पास में बच्चों, gx आ रहा है हमारे पास में, हैंस gx इज इक्वल टू कितने टाइम्स है मेरे पास में, n टाइम्स है, तो x तो एज इट इज 1 प्लस में ये m टाइम्स है हमारे पास में, तो m x टू दी पावर m टू दी होल पावर 1 अपॉन में m आ चुका है, gx निकल के आ गया। अब मुझे इंटीग्रेट करना है उसको, तो इंटीग्रेट इसको कर लीजिए, तो हैंस इंटीग्रेशन x टू दी पावर n माइनस 2 इंटू में gx, यही था हमारे पास में, देख लो जरा एक बार चेक कर लेते हैं, क्या था हमारे पास में x टू दी पावर m माइनस 2 इंटू में gx, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर n माइनस 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे gx में, तो x पहले से ही है तो x टू दी पावर कितना आ जाएगा, n माइनस 1 आ जाएगा, ओवर में 1 प्लस m इंटू में x टू दी पावर m टू दी होल पावर 1 अपॉन में m, ये मेरे पास में dx। तो इस वाले पार्ट को क्या करते हैं हम लोग, टी लेट कर लेते हैं, तो कितना आएगा हमारे पास में जब इसको टी लेट करेंगे, तो ये आएगा बच्चों लेट
1 प्लस में m x टू दी पावर m इज इक्वल टू t implies that या ऐसा करते हैं, t टू दी पावर m ले लेते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाएगी, ठीक है ना। तो यहां पे कितना बनेगा, ये इज इक्वल टू टी टू दी पावर m, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो m इंटू में m पहले से ही लगा हुआ है तो m स्क्र इंटू में x टू दी पावर m माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू m इंटू में t टू दी पावर m माइनस वन, ये मेरे पास में dt। यहां पे क्या है बच्चों, ये m है, ये ठीक है, n नहीं है m है, यहां पे भी हमारे पास में ये m है, ठीक। तो वो मैंने n लिख दिया था इसको। चलिए अब यहां पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे, m से ये एक m कैंसिल हो गया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दिखाई देगी तुम्हें, यानी x टू दी पावर m माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू टी टू दी पावर m माइनस वन डी टी, ठीक है। यहां पे एक m बच रहा था, यहां पे एक m बच रहा है, इस m को मैं क्या कर रहा हूं, इधर शिफ्ट कर देता हूं तो अपॉन में m आ जाएगा हमारे पास में, ठीक है। सो वैल्यू क्या आएगी हमारे पास में, इंटीग्रेशन इस वाले पार्ट की जगह पे कितना आ जाएगा हमारे पास में, इस वाले पार्ट की जगह पे टी टू दी पावर m माइनस वन डी टी, टी टू दी पावर m माइनस वन डी टी ओवर में इसकी जगह पे कितना आ जाएगा, t आ जाएगा, और यहाँ पे 1/m कांस्टेंट आगे लग गया, ये मेरे पास में dt, ठीक है, इज इक्वल टू 1 अपॉन में m टी टू दी पावर m माइनस में कितना आ जाएगा, एक पावर ऊपर कम कर दो तो m माइनस में 2 बन गया, ये मेरे पास में dt। तो 1 अपॉन में m टी टू दी पावर m माइनस टू प्लस वन अपॉन में m माइनस टू प्लस वन प्लस c इज इक्वल टू, ये कितना बनेगा बच्चों, 1 अपॉन में m माइनस वन इंटू टी टू दी पावर m माइनस वन, टी की वापस वैल्यू पुट कर दीजिए तो t कितना था हमारे पास में, t ले रखा था हमने 1 प्लस में m x टू दी पावर m टू दी होल पावर 1 बाई m टू दी होल पावर 1 बाई m, और टू दी पावर कितना आया था हमारे पास में, ये m माइनस में 1, तो ये मेरे पास में टू दी पावर m माइनस में 1। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि किस फॉर्म में हमारे पास में दे रखा है। ये जो दे रखा है बच्चों यहाँ पे, ये देखो जरा, 1 माइनस वन बाई एम, 1 माइनस वन बाई एम, 1 प्लस वन बाई एम, तो आपको यहाँ पे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक बार डिवाइड कर देते हैं इसको और देखते हैं क्या आता है हमारे पास में, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट क्या आ रहा है हमारे पास में, इज इक्वल टू 1 अपॉन में m माइनस वन इंटू 1 प्लस में m x टू दी पावर m टू दी होल पावर, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी 1 बाई एम की, तो इसका मतलब m से डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस वन बाई एम, और ये प्लस का c, दिस इज योर आंसर, ठीक है। यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का c लगा दीजिए। अब एक बार आंसर चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। तो देखते हैं इसको। एक मिनट बच्चों, मैं चार्जिंग पे लगा देता हूँ इसको। तो यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, वो क्या दिखाई दे रहा है, 1 बाई एम एम माइनस में 1। तो देखो जरा, 1 बाई एम एम माइनस में 1 एक में ही दिखाई दे रहा है हमें, और 1 प्लस में एम एक्स टू दी पावर एम टू दी होल पावर 1 माइनस वन बाई एम दिखाई दे रहा है, यानी जो ए है वही आप लोगों का करेक्ट आंसर है, ठीक, यही आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन हो। तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में ये जेई वाले ऐसे ही करते हैं, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में कई सारी चीज़ें डिस्कस कर ली आप लोगों से। इसमें आप लोगों से कंपोजिट फंक्शन को भी पूछ लिया कि भी कंपोजिट फंक्शन आपको आता है या नहीं आता है, ठीक है ना। तो अ, देख, इंटीग्रेशन तो बाद में हो रहा है, सबसे पहले कंपोजिट फंक्शन इसमें यूज हो रहा है। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमारे पास में, ये भी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, यानी जेई 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, I इज इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स अपॉन में ई टू दी पावर 4x प्लस ई टू दी पावर 2x प्लस 1 एंड j इज इक्वल टू दिस, देन द वैल्यू ऑफ j माइनस में i। यानी j दे रखा है, i दे रखा है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करवा रहा है। यानी j और i फाइनली क्या है कि भाई इंटीग्रेशन है, इन दोनों की वैल्यू निकालो और j में से i को माइनस कर देते हैं। तो अगर हम इंडिविजुअली इसको करते हैं तो बड़ा टिपिकल दिखाई देगा, तो इस तरह की सिचुएशन नहीं क्रिएट हो करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं कि ये जो जे में पावर्स दिखाई दे रही हैं, इन पावर्स को हम लोग पॉजिटिव कर देते हैं पहले, ठीक है। बाद में देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो यहाँ पे सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जे की वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। तो जे इज इक्वल टू कितना आएगा, इंटीग्रेशन 1 अपॉन में ई टू दी पावर एक्स ओवर में, या इसको ऐसे ही रहने दो, इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ई टू दी पावर माइनस एक्स ओवर में। इसको क्या कर देते हैं हम लोग, 1 अपॉन में ई टू दी पावर 4x प्लस 1 अपॉन में ई टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। इसको क्या करना है आप लोगों को, एलसीएम ले लीजिए। तो कितना आ जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एक्स ओवर में, ये दिखाई देगा आप लोगों को 1 प्लस में ई टू दी पावर 2x प्लस ई टू दी पावर 4x। और ये जो नीचे e टू दी पावर 4x आएगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ e टू दी पावर 4x dx, ये ऊपर पहुँचेगा तो क्या क्रिएट हो जाएगा, e टू दी पावर 3x ओवर में e टू दी पावर 4x प्लस e टू दी पावर 2x प्लस में 1, ये मेरे पास में dx। तो पावर्स सारी की सारी वो पॉजिटिव हो चुकी हैं। अब हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं, क्या, j माइनस में i निकालते हैं। तो j माइनस में i इज इक्वल टू, तो ये कितना आएगा, डिनोमीटर देखो दोनों का सेम आ रहा है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में, j में से i को माइनस करेंगे तो e टू दी पावर 3x माइनस ई टू दी पावर x ओवर में e टू दी पावर 4x प्लस ई टू दी पावर 2x प्लस 1 dx। ऐसा कुछ दिखाई देगा आप लोगों को, ठीक है। तो मैंने एक साथ कर दिया है, एलसीएम ले लिया है। एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि डिनोमीटर हमारे पास में दोनों का सेम है, तो न्यूमरेटर को बस ऐड कर दिया है। तो ई टू दी पावर 3x माइनस में ई टू दी पावर x, ई टू दी पावर x ऊपर से कॉमन निकाल देते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में, ई टू दी पावर x इंटू में ई टू दी पावर 2x माइनस में 1 ओवर में ई टू दी पावर 4x प्लस ई टू दी पावर 2x प्लस में 1, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dx प्लस 1 dx। तो अब क्या किया जा सकता है, अब यहाँ पे हम लोग लेट कर लेते हैं e टू दी पावर x इज इक्वल टू टी, ई टू दी पावर x इक्वल टू टी। ई टू दी पावर x को खत्म करिए, ठीक है, क्योंकि हम काम नहीं कर पा रहे कुछ भी, ठीक है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन तो और तो कुछ हो नहीं रहा, ठीक है, किसी का डेरिवेटिव कुछ नहीं बन रहा है। तो इस e टू दी पावर x को हटाइए, इसको एल्जेब्रिक में कन्वर्ट कीजिए, ठीक है। तो e टू दी पावर x का डेरिवेटिव e टू दी पावर x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है। तो ये वाला पार्ट जो है हमारे पास में, ये e टू दी पावर x और dx, ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, dt आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन क्रिएट होगी, इज इक्वल टू ई टू दी पावर x dx, ये पे ये मेरे पास में dt आ गया। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये टी स्क्र माइनस 1 अपॉन में टी टू दी पावर 4 प्लस टी स्क्र प्लस में 1। तो अब आप लोगों को समझ में आना शुरू हो गया होगा कि ये क्या बन रहा है हमारे पास में, ये क्वाड्रेटिक अपॉन में वाई क्वाड्रेटिक बन रहा है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक अपॉन में वाई क्वाड्रेटिक में क्या करते हैं कि टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो क्या आएगा हमारे पास में, जब टी स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा बच्चों, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर ओवर में टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर प्लस में 1, ये मेरे पास में डी टी इज इक्वल टू, ऊपर 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर आ रहा है तो नीचे t प्लस 1 बाई टी क्रिएट करना होगा,
तो 1/1 ऊपर क्या था, 1 - 1/t², ये एज इट इज ओवर में यहाँ पे इसको क्या कर देंगे, t² + 1/t², यहाँ पे प्लस का 2 माइनस का 2, तो यहाँ पे माइनस का 1 आ जाएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास में, ये इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 - 1/t² ओवर में t + 1/t ऑफ होल स्क्वायर माइनस में 1, ये मेरे पास में dt। तो इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट हो रहा है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारे पास में, 1/x² माइनस a² का फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि t + 1/t का डेरिवेटिव 1 - 1/t²। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली इसको करूँगा, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीज़ें आप लोगों को आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप लोग इसको भी जेड लेट करो। ठीक है, तो यहाँ पर डायरेक्टली कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1/x² माइनस में a² का फॉर्मूला लगा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में। तो आप लोगों को पता है क्या होता है 1/2a, तो 1/2a, a कितना है बच्चों, a की जगह पे 1 दे रखा है, तो 1/2 लॉग ऑफ कितना, t + 1/t -1 अपॉन में t + 1/t प्लस में 1। ठीक है, प्लस c। तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए और सिंप्लीफाई कर लीजिए। ठीक है, तो कितना बनेगा हमारे पास में, ये फाइनली आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ t² + 1 माइनस में t ओवर में t² + 1 प्लस में t प्लस c इज इक्वल टू 1/2 लॉग ऑफ t की वापस वैल्यू पुट कर दिए। t कितना था हमारे पास में, e⁻x, तो e⁻2x माइनस e⁻x प्लस में 1 अपॉन में e⁻2x प्लस e⁻x प्लस में 1 प्लस c। दिस इज योर रिजल्ट। ठीक है, यही आप लोगों का आंसर है। चेक कर लेते हैं एक बार कि कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए ये करेक्ट है। ठीक है, तो आप लोगों को e⁻2x माइनस e⁻x, तो बच्चों किस में दिखाई दे रहा है हमारे पास में, ये ऐसा कहाँ दिखाई दे रहा है हमारे पास में ये। ठीक है, तो देखो जरा, यहाँ पे e⁻4x है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ऊपर वाले यानी a वाले में दिखाई दे रहा है 1/2 लॉग e⁻2x प्लस e⁻x। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है हमें, बट यहाँ पे क्या है हमारे पास में e⁻2x माइनस e⁻x है, तो ये उल्टा दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि कुछ गलती तो नहीं हुई है हमसे, तो गलती तो कोई दिखाई दे नहीं रही, सारा कुछ ठीक है हमारे पास में। तो e⁻x इसमें से कॉमन निकाल दिया था, e⁻2x माइनस में 1 आ गया। ठीक है, तो सही है, तो नन ऑफ दीज इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आप लोगों का करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और इससे आप लोगों को जो वीडियो लेक्चर आज आप लोगों ने देखा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोगों को ये वीडियो लेक्चर कैसा लगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को ये पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।